छह तस्वीरों के जरिए समझिए कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में इस वक्त की स्थिति क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव है। दूसरी तरफ शिंदे गुट जो है वो याचिकाओं पर सुनवाई से पहले एक मीटिंग करने जा रहा है। शरद पवार कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हम गुवाहाटी जाने के लिए भी तैयार हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे से भी 2 बार फोन पर बात की है और एकनाथ शिंदे जो है वो अब दाऊद का जिक्र भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनके दाऊद से संबंध है उनका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं। वहीं सामना में लिखा गया है कि विधायकों को खरीदा गया है, 50-50 करोड़ इनकी कीमत लगाई गई है, बागी विधायकों को खरीदा गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी पहुंची है उन अर्जियों में है क्या, किस अर्जी को लेकर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। पहली अर्जी यह है, जो डिप्टी स्पीकर ने कुछ बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया है, उस नोटिस को चुनौती दे दी गई। डिप्टी स्पीकर के हटने तक इस अयोग्यता वाले नोटिस पर कोई कार्रवाई न हो, यह कहा गया है इस अर्जी में। तो यह हो गई पहली अर्जी। अब दूसरी अर्जी क्या है, अजय चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। इसके अलावा सुनील प्रभु को चीफ विप बनाने का जो फैसला है उसे भी चुनौती दी गई है। तो इस तरीके से 2 अर्जियां जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 बड़ी खबरें क्या है महाराष्ट्र के सियासी संकट की। सबसे पहली बड़ी खबर तो हमने आपको बता दी, सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सामना में शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए बागी विधायकों पर निशाना साधा गया है कि बागी विधायकों को खरीदा गया है। 50-50 करोड़ रुपए बागी विधायकों को दिए गए हैं, इन्हें खरीदा गया है। और एकनाथ शिंदे के गुट ने आरोप लगाया है शिवसेना पर कि जो लोग दाऊद के समर्थन में खड़े हैं हम उनका समर्थन कैसे कर सकते हैं। जो लोग दाऊद से संबंध रखने वालों के समर्थन में हैं हम उनका समर्थन कैसे कर सकते हैं, यह कहते हुए शिवसेना पर निशाना साधा है। नवाब मलिक को कटघरे में खड़ा कर शिवसेना पर निशाना साधा गया है कि ऐसे लोग जिनके दाऊद से संबंध हैं उनका समर्थन हम कैसे कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से 2 याचिकाएं लगाई गई हैं, दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से हमले जारी हैं। सामना में कहा गया है कि बागी विधायकों की कीमत लगाई गई है, 50-50 करोड़ रुपए में ये बागी विधायक बिक गए हैं, अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। साथ ही अब से कुछ देर पहले संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर बागी विधायकों को, एकनाथ शिंदे के गुट को लगता है कि उनके पास 50 विधायकों का समर्थन है तो फिर वो डरते क्यों हैं, महाराष्ट्र क्यों नहीं आते। मेरे सहयोगी अरविंद और जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। अरविंद, जरा सरल भाषा में समझाइए, जो 2 अर्जियां महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं, इन 2 अर्जियों में क्या कहा गया है। देखिए, जो 2 अर्जी इसको लेकर के दायर की गई हैं उसमें साफ तौर पर यह सवाल उठाया गया है कि जब उपसभापति के को हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है तो ऐसी सूरत में वे विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाली कार्रवाई को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई किए जाने के क्रम में एक नोटिस जारी किया गया है और आज शाम तक उनको जवाब देने के लिए कहा गया था। तो ऐसे में एक अर्जी एकनाथ शिंदे की तरफ से और दूसरी 15 दूसरे विधायकों की तरफ से कही गई है। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि जो संविधान के 10th शेड्यूल के तहत अगर डिप्टी स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है तो ऐसी सूरत में वो अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस नहीं थमा सकते। ये नोटिस असंवैधानिक है। इसके अलावा जो चीफ व्हिप नियुक्त किए गए हैं सुरेश प्रभु और इसके अलावा जो विधायक दल का नेता चुने गए हैं अजय चौधरी, इन दोनों को चुने जाने को भी चुनौती दी गई है और कहा गया है कि यह गलत है। सरकार बहुमत खो चुकी है, ऐसा विधायकों का कहना है और ऐसी सूरत में मेजोरिटी जो है उनके पास है और ऐसी सूरत में जिस तरीके से विधायक दल का नेता चुने गए अजय चौधरी और चीफ व्हिप चुने गए हैं सुरेश प्रभु, वो भी गलत है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ पार्टी मीटिंग में शामिल न होना कोई अयोग्य ठहराए जाने का आधार नहीं हो सकता। जो व्हिप होता है पार्टी का वो सदन के अंदर जो कार्रवाई होती है उस पर लागू होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मांग की है कि जो उपसभापति की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है और जिसमें आज मियाद खत्म हो रही है जवाब देने की इन 16 विधायकों की, उस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और जब तक उनको हटाए जाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता तब तक कोर्ट डिप्टी स्पीकर को कहे कि वो इस और आगे ना बढ़े। कितने बजे तक सुनवाई संभव है। चलिए अरविंद से एक बार फिर संपर्क करेंगे। अरविंद ने
समझाया कि जो 2 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंची हैं, उन 2 अर्जियों में क्या कहा गया है, किस पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट तक महाराष्ट्र के सियासी संकट का मामला पहुंच गया है और अजय चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है, जो दूसरी अर्जी है। इसके अलावा जो सुनील प्रभु को चीफ विप बनाने का फैसला है, उसे भी चुनौती दी गई है। तो महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने भी एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार शिवसेना में बगावत के बाद संकट में, हम बस 2 से 3 दिनों के लिए ही और विपक्ष में हैं। मी केंद्रामध्ये मंत्री आहे, भैयासाहेब राज्यामध्ये मंत्री आहे। मला तर काय आता मंत्री होऊन 2.5 वर्ष झाले, 12-14 वर्ष तुम्हाला उरायले। तर 14 वर्षामध्ये तुम्ही जे जे केलं आणि अजून काही करायचं राहिलं तेवढं लवकर करून घ्या, वेळ निघून जायला आली। त्याच्यामुळं पुढच्या काळामध्ये जर तुम्हाला संधी पाहिजे असेल तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल, पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। तर टोपे साहेब, अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे। तो राव साहब दानवे जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बस अब 2 से 3 दिन ही और हम विपक्ष में हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार पर जो संकट आया हुआ है, जो शिवसेना पर संकट आया हुआ है, उसके बाद बस अब 2 से 3 दिन ही हैं जब हम विपक्ष में हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरह से बाइक रैली हुई, हजारों शिवसैनिक इसमें शामिल हुए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.